हेलो, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एक बार फिर लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का ये ताजा तरीन एपिसोड आपके लिए, जहां आपसे रूबरू बातचीत होगी, आपके सवाल लेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, ये सारी बातें करने के लिए आज काफी दिनों बाद हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और सबसे पहले आप कैसे हैं और बाकी घर में सब कैसे हैं? एवरीथिंग इज ओके। मैं ठीक हूँ, फैमिली भी ठीक है। वी नेवर हैड इंस्टेंस ऑफ कोविड हमारे फैमिली में, एटलीस्ट टिल नाउ, टच वुड। चलिए, बढ़िया है। तो हमारे वैसे पहले कॉलर तो हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए आशीष, लेकिन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जस्ट एक छोटा सा सवाल मेरा कि कोविड, जैसा कि हमने कहा, ये टाइम पिछले 4-5 महीने किसी भी तरह का मार्केट हो उसके लिए बहुत हिला देने वाला वक्त रहा, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं। क्या हम रियल एस्टेट में भी वैसा ही कुछ देख रहे हैं? बिल्कुल विपिन जी, रियल एस्टेट की जो रिकवरी है रेजिडेंशियल सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग हुई है। स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह से आउटपुट आएगा। आई कैन कंफर्म कि काफी सारी प्रोजेक्ट साइट्स हैं अक्रॉस इंडिया इन द मेट्रो सिटीज जो हम क्लोजली ट्रैक करते हैं, बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, गुड़गांव। कुछ साइट्स पे तो हर वीकेंड पे लोगों का आना जाना इतना ज्यादा है कि आपको क्राउड कंट्रोल करना पड़ रहा है। उसके कई रीजंस हैं। अगर आप मेरे से यही चीज जस्ट इनिशियल लॉकडाउन में बात करते तो शायद मैं इतना पॉजिटिव साउंड नहीं करता। पर एक चीज तो पक्का थी आफ्टर 4-5 डेज इनटू फर्स्ट लॉकडाउन कि पॉलिसी एक्शन आएगा अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया विल आल्सो हैव टू ब्रिंग इन पॉलिसीज फेवरिंग डिमांड क्रिएशन। सो 2008-9 का स्लोडाउन जिसने देखा हो काफी क्लोजली, और उससे पहले अर्लियर 2000-2004 Y2K बस्ट के बाद, तो इंटरेस्ट रेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल हो जाता है इकोनॉमी को प्रोपेल करने का। और कोई भी अगर इंटरवेंशन ना हो, इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हो, तो डिमांड धीरे धीरे वापस आना शुरू होती है। उसी हर एक इंटरेस्ट रेट एक ऐसी फंक्शन है कि आप कुछ खरीदने जाएं लोन लेके, आपको हर चीज सस्ती पड़ेगी, या आपका कोई ऑनगोइंग लोन है, कंपनी का लोन है, पर्सनल लोन है, आपकी आउटगो टुवर्ड्स इंटरेस्ट कम हो जाती है। और वही हम देख रहे हैं कि 2009 to 11-12 रियल एस्टेट के लिए काफी अपस्विंग आया था। और ऐसा ही कुछ हमें अभी दिख रहा है कि अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट कम है, डेवलपर नेगोशिएट करने को तैयार है, प्लस महाराष्ट्र में जो अभी ये स्टैंप ड्यूटी कट सिग्निफिकेंट लेवल पे हुआ है 3%, दैट इज अ 3% डिस्काउंट ऑन प्रॉपर्टी। चीजें अगर मिला दी जाए तो फिर आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है। और फेस्टिव सीजन में हम खड़े हुए हैं तो डेवलपर्स भी चाहेंगे कि अपनी इन्वेंट्री को यहां से आउट करें। चलिए, तो अब इन्हीं बातों को आगे हम करेंगे सवालों के जरिए भी। सम्राट चैटर्जी आ गए हमारे साथ, पहले कॉलर फोन लाइन पे। सम्राट जी, बहुत स्वागत है आपका, एंड आई होप आपने आशीष जी की बातचीत सुनी। आप ये बताइए कि पर्टिकुलर आप क्या देख रहे हैं? पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि वंस अगेन वी हैव स्टार्टेड, एंड वो बहुत बड़ी चीज है आज की मार्केट में। मेरा सवाल दो पार्ट में है। पार्ट 1 ऑफ द सवाल ये है कि मेरे पास एक बजट है जो कि सेल्फ फंडेड बजट है, अराउंड 55-60 लाख के आसपास। बहुत बढ़िया। और मैं 2 एरियाज बॉम्बे में देख रहा हूँ, एक है टुवर्ड्स विरार और एक है टुवर्ड्स केडीएमसी कांदिवली, सॉरी कल्याण डोंबिवली एरिया। ओके। नाउ मुझे आप पहले पार्ट 1 का जवाब दीजिएगा कि इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ लिवेबिलिटी विच इज बेटर, नंबर 1। और दूसरा है कि मैंने इंटरनली फोकस किया है टुवर्ड्स केडीएमसी एरिया, तो वहां पे इस बजट में व्हाट इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर अ 2 BHK? बढ़िया सवाल है आपका, और ये दोनों इलाके ही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आज की तारीख में आप विरार चूज करेंगे, केडीएमसी की तरफ जाएंगे। सो आशीष, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? 50 से 60 लाख रुपए इन्हें डालने हैं और आई थिंक फेयर बजट है दोनों ही जगहों के लिए, लेकिन बेहतर कहां रहेगा? जी, आई थिंक इन दोनों मार्केट के बीच में केडीएमसी थोड़ी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा देता है, क्योंकि ईस्टर्न ट्रैक पे आ जाता है बॉम्बे के। दोनों ही जोन्स बॉम्बे के सबर्ब्स हैं, अच्छी डिमांड रहती है क्योंकि कनेक्टिविटी ट्रेन और हाईवे के थ्रू है। अब ये पर्सनल चॉइस पे आ जाएगा कि इनका अगर वर्क प्लेस है या ये उस प्रॉपर्टी पे निगरानी अच्छे से क्लोजली रख सकते हैं, तो ये विरार और केडीएमसी के बीच में कुछ
कुछ चॉइस कर सकते हैं। अदरवाइज कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे वो हाईवे एक्सपेंशन हो, चाहे कुछ नए ब्रिजेस हो या मेट्रो हो, वो तो दोनों ही तरफ इस समय बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब हमारे मतलब दोनों ही जगह पे एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि बहुत हाई क्वालिटी डेवलपर्स जो हैं बॉम्बे के, वो इन मार्केट्स में प्रेजेंट है। इनफैक्ट केडीएमसी में शायद ज्यादा है, जैसे लोधा है, महिंद्रा है, गोदरेज है। सो इनके प्रोजेक्ट्स केडीएमसी भिवंडी उस एरिया में अभी कुछ दिनों में आए हैं, कल्याण में टाटा भी है। तो एक वो फैक्टर हो सकता है, शायद विरार में इस तरह के ब्रांड नहीं है, पर विरार में रुस्तम जी और बॉम्बे के बहुत सारे और नामी गिरामी डेवलपर्स अवेलेबल। राइट, तो सम्राट साहब काफी क्लियर है। मतलब देखिए, विरार भी बेहतर है और केडीएमसी भी बेहतर है, लेकिन आप कहेंगे कि इवॉल्विंग कौन सा इलाका है, आप हमसे पूछेंगे। और जैसा यहाँ पर आशीष भी बता रहे हैं, तो वो डेफिनेटली केडीएमसी की तरफ जाता है, जहां पर डेवलपमेंट एक तो काफी मॉडर्न हो रहा है, बड़े डेवलपर्स है, और रेट भी आपको विरार के कंपैरिजन में बेहतर मिलेगा। एंड आई थिंक एप्रिसिएशन के चांसेस भी विरार से देखा जाए तो वहां ज्यादा होगा। विरार का मार्केट थोड़ा सा सैचुरेटेड मार्केट है इस वक्त, तो केडीएमसी की तरफ अगर आप देख रहे हो, और आपके जो बजट है 50 से 60 लाख का, उसमें आपको काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स वहां पर मिल जाएंगे, एक लंबी चॉइस रेंज मिल जाएगी। चलिए, तो सम्राट जी के लिए हो गया ये जवाब। अगले कॉलर है हमारे पास विजय कोलेकर साहब। विजय साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? थैंक यू विपिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रीस्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। मैं आपका बहुत पुराना फैन हूँ। मैंने अभी जो घर में रह रहा हूँ, उस घर के लिए भी मैंने आपसे फीडबैक मंगाया था 2016 में, और आपके राय के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अभी रह रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, और आई एम हैप्पी विद द बिल्डर एंड ऑल द बहुत खुशी की बात है जी। या तो अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा छोटा टिकट साइज है मेरा, मतलब 1-2 लाख का। एंड मैं सोच रहा हूँ REIT में इन्वेस्ट करूँ। अभी फिलहाल इंडिया में 2 REIT लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस में, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड ना, ऑल द मेजर कंपनीज हैव स्टार्टेड देयर वर्क फ्रॉम होम मॉडल। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां इन्फोसिस और TCS भी बोल रहे हैं कि आने वाले बाय 2025 हमारा मोर देन 50 to 70% स्टाफ विल बी वर्किंग फ्रॉम होम। तो आई वांट टू नो द आउटलुक, आई मीन उसका फ्यूचर क्या है। समझ गए सर आपका सवाल, और मैं आपको बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, काफी फ्यूचरिस्टिक सवाल आपने पूछा है। आशीष जी, ये बहुत गहरा सवाल भी कह सकते हैं इसको, कि रीट्स जो कि एक नया डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में, और काफी हाई रेटेड डेस्टिनेशन है, लेकिन अब जिस सिनारियो में हम हैं और जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम की बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी कह रही है कि वो आगे चल के भी आफ्टर कोविड भी हो सकता है बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम पर फोकस करें, तो ऐसे में रीट्स का इन्वेस्टमेंट क्या सही डिसीजन होगा? विपिन जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अप्रैल मई में मेरे पास शायद इसका आंसर नहीं होगा, पर रिसेंट दिनों में हमने जो माइंडस्पेस की लिस्टिंग हुई है, या एम्बेसी ऑफिस पार्क्स की जो कमेंट्री आई है, या उसके शेयर प्राइस में जो रिकवरी आई है, वो एक आपको डिफरेंट सिनेरियो बता रही है कि ऑल दीज बिल्डर्स, ये जितने भी रीट ओनर्स हैं, दे आर सेइंग कि हमें तो रेंट की रिकवरी हो रही है ऑलमोस्ट 100%। मैंने भी कुछ डेवलपर से बात करी, पता किया कि क्या आपको रेंटल में कोई दिक्कत है। सबके जो ये पहली बात तो ये जो पोर्टफोलियो है इन रीट्स का, दे आर ऑल ए पॉजिटिव पोर्टफोलियोज, जिसको कहते हैं ए ग्रेड कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो पोर्टफोलियो है जिसके टेनेंट्स हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ई-कॉमर्स फर्म्स हैं, टेक कंपनीज हैं। इनमें से कोई भी कंपनी अपने लीज रेंटल या अपनी प्रॉमिस रिटर्न जो इन्होंने दी है इन आईटी पार्क्स को, उस पर कोई डिफॉल्ट कर रहा है। तो वाइल इन लॉन्ग टर्म हम शायद देखेंगे कि काफी सारी वर्कफोर्स वर्क फ्रॉम होम करेगी, पर जैसे मैं ऑफिस से काम करता हूँ, आप ऑफिस स्टूडियो आपका रिज्यूम हो गया है, आप देखेंगे कि काफी तरह के नए रोल्स इवॉल्व होंगे। कुछ रोल्स जो वर्क फ्रॉम होम से कंफर्टेबल हैं, और बहुत सारे रोल जो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होंगे। डेटा सेंटर की बहुत ज्यादा डिमांड है, ओके, तो ये चीजें भी इनके पोर्टफोलियो में आएंगी। मैं बिना नाम लिए, मतलब मैं बिजनेस ओनर का बता सकता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे पास लीडिंग ई-कॉमर्स के सर्वर्स हैं जो हमारे बिल्डिंग के अंदर हैं, तो सर्वर रन करते रहना ही उनके लिए सबसे बड़ा मिशन क्रिटिकल जॉब है, कि वो वेकेट करके वो सर्वर लेके नहीं जा सकते, एंड इसी कारण उनको रेंटल की रिकवरी हो रही है।
तो ऐसे कई सारे ट्रेंड्स हैं। इट्स नॉट इजी टू से कि ऑफिसेज बंद हो जाएंगे और लोग ऑफिस आना बंद कर देंगे, और ना ही ऐसा कोई पेन अभी देखने को मिला है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 महीने में काफी सारी बड़ी लीजिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं बाय ऑल ग्लोबल प्लेयर्स लाइक गूगल, अमेज़न एटसेट्रा इन हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, इन दीज मार्केट्स। तो डिमांड फॉर कमर्शियल थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगा कि कुछ उसमें कमी आ रही है, परंतु अभी तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलसी ही है। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉमिस रिटर्न जो है वो कम हो जाए, पर रिकवरी इस समय काफी अच्छी है। कोई भी बड़ा डेवलपर ये नहीं कह रहा कि हमारे को रेंटल में मंदी दिख रही है। मे बी रिटेल जो मॉल्स वगैरह उनमें थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, बट कमर्शियल में, ऑफिस स्पेस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम। राइट, तो विजय साहब बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये सवाल आपके मन में है, कई और निवेशकों के भी मन में रहा होगा, और आई थिंक काफी लोगों की जो दुविधा थी उसको हमने एड्रेस कर दिया। आशीष जी ने कहा कि, और ये बात एक हद तक सही भी है, कि जिस तरह का हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी देख रहे हैं वो अगर आगे जारी भी रहा तो कमर्शियल स्पेस की मांग ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी या बहुत हद तक कम हो जाएगी, वो आगे भी इवॉल्व करेगा। और कुछ ट्रांजैक्शंस का हवाला भी दिया आशीष जी ने। तो रीट्स एक बढ़िया ऑप्शन है, और आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि रीट्स का जो टिकट साइज होता था उसको भी अब सेबी ने छोटा करने के लिए कहा है, वो छोटा हो गया है। मतलब आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे। अब आप कह रहे हैं 2 लाख रुपए हैं आपके पास, तो अभी तो 2 रीट्स से मौजूद है जहां आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आगे चलते हम देखेंगे कि और भी रीट्स आएंगे, और एक अच्छा तरीका है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन गो फॉर रीट्स। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा और रियल एस्टेट पर बातचीत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब प्रॉप स्टोरी से। आशीष महाजन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उनके साथ चल रही है। तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं, आपको भी शामिल करते हैं। विवेक सैनी साहब आ गए हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पसंद करेंगे आप? अपना कोई पर्सनल आपका यहाँ पर सवाल है, या आप एक प्रोस्पेक्टिव जानना चाहते हैं रियल एस्टेट के बारे में? बताएं हमें। जी सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था। मैं एक रेजिडेंशियल प्लॉट देख रहा हूँ मोहाली में, एंड आई हैव शॉर्टलिस्टेड 2 सेक्टर्स, 82 सेक्टर 82A एंड सेक्टर 66B। मुझे इस बारे में जानना था कि यहाँ पे जो रेट वेरिएशंस हैं वो मैंने काफी देखी है, फ्रॉम 38,000 37,000 पर स्क्वायर यार्ड टिल 48, 49, 50,000 पर स्क्वायर यार्ड। एंड मुझे उस रेट का आइडिया नहीं लग पा रहा है कि एक्चुअली व्हाट इज द फेयर रेट ओवर देयर। ठीक है। एंड मुझे एक चीज और पूछनी थी, अगर मैं वहाँ पे प्राइवेट बिल्डर का कोई प्लॉट देखता हूँ तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने हैं लेने से पहले? जी ठीक है, बढ़िया है। तो मोहाली का सेक्टर 82A 66B। आशीष जी, मोहाली एक वक्त का तो बड़ा ही हॉट मार्केट, और अभी तो क्योंकि पूरे देश में ही हम कहें कि सब कुछ थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन स्टिल मोहाली बीच बीच में कभी कभी वापस इरप्ट करता रहता है। तो यहाँ ये प्लॉट लेना चाहते हैं, एक रेट जो मिल रहा है वो कैसा लगा, और अगर कोई पर्टिकुलर सजेशन आप इन्हें देना चाहें, किससे लें? मोहाली, पंचकुला एक्सेट्रा, ये सब जीरकपुर, चंडीगढ़ के सैटेलाइट टाउन है। चंडीगढ़ जैसे हम सभी जानते हैं कि एक तरह से फुल्ली डेवलप्ड सिटी है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफएसआई अब बची नहीं है कि वहां पे कोई नई डेवलपमेंट हो सके। तो जो भी नई डेवलपमेंट है, जो नए बिल्डर्स, ऑर्गेनाइज बिल्डर्स से आती हैं, वो इन्हीं सब सैटेलाइट टाउन में आती है। उनमें से मोहाली काफी अच्छा स्कोर करता है, पंजाब का पार्ट है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे तैयार हो गया है। तो काफी सारे लीडिंग डेवलपर्स जो आपको नॉर्थ में मिलेंगे वो सभी इन रीजन्स में प्रेजेंट है। प्लॉट के प्राइसिंग के हिसाब से ये प्राइसिंग तो ठीक ही लग रही है, गिवन कि नॉर्थ इंडिया में प्लॉट की प्रेफरेंस काफी ज्यादा होती है। अब रेट वेरी कर सकता है काफी सारी कारणों से, कि मेन रोड आसपास है, कॉर्नर प्लॉट है, किसी अच्छे प्रोमिनेंट लैंडमार्क के आसपास है, स्कूल के आसपास है, तो वो इनको ही थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा स्क्रूटनी और करनी होगी कि रीसेंट ट्रांजैक्शंस किस प्राइस पे हुई। तो अब हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर प्रीतम कुमार, जो बंगलुरु से, यानी आपके शहर से हमें कॉल कर रहे हैं। आशीष जी, प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछेंगे आप?
जी, thank you for picking my question. जी जी, actually I'm looking for a 2 BHK flat near Varathur area. Okay, For Varathur. self-staying purpose. जी 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 And I don't plan to shift immediately, and I can wait for 1 to 3 years. And I have shortlisted one project, Brigade Cornerstone Utopia. ओके So I had some doubts regarding this project only. My first question is, how is this project? And I want to know about this builder and the area. And the builder is quoting around 74 lakhs for 2 BHK. ओके So is this a good price, or I can negotiate further? Should I buy this now, or I can wait for Diwali offers? बहुत बढ़िया My सवाल। second ठीक है, question is- ब्रिगेड एक वैसे तो जाना माना नाम है बेंगलुरु के अंदर, लेकिन 74 लाख वाराथुर में सर, क्या ये प्राइस ठीक है या फिर इन्हें दिवाली ऑफर के लिए वेट करना चाहिए? हाँ, सो ये जो टाउनशिप इन्होंने जिसके बारे में बात किया, ब्रिगेड यूटोपिया, ये काफी पॉपुलर टाउनशिप रही है, इसकी काफी अच्छी डिमांड रही है, बिल्डर ने काफी अच्छी सेल्स अचीव करी है। तो प्राइसिंग में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, परंतु आजकल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी सीरियसनेस दिखाएं तो आपको किसी तरह का डील, बेनिफिट, ऑफर आपको मिल जाएगा, कुछ पेमेंट प्लान आपको मिल जाएगा। वरथुर ऑन इट्स ओन काफी इन डिमांड मार्केट है, ईस्ट बैंगलोर में ये पड़ता है, जहाँ पे व्हाइटफील्ड, सरजापुर और आउटर रिंग रोड के आईटी पार्क्स काफी इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं। जितने भी और चैलेंजेस हो ईस्ट बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ईस्ट बैंगलोर इज द टॉप मार्केट इन बैंगलोर इस समय इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ। आशीष जी, आप अभी जो बात कह रहे थे कि जो एक माइग्रेशन हो रहा है या रिवर्स माइग्रेशन जिसको कह दें कि टीयर 1 सिटीज से लोग जा रहे हैं छोटे शहरों में और शायद अभी उन्हें वापस आने में वक्त लगेगा, तो क्या उनका असर, जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलुरु ही की बात करें, यहाँ के प्राइसेस पे नहीं पड़ रहा है? तो मैंने एक और बात भी आप कही, वो शायद मिस हो गई, कि फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बहुत सारे लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स H1B इश्यूज के कारण, कोरोना वायरस के कारण और कई बिजनेस में जो एंगेज लोग थे, टूरिज्म वगैरह सेक्टर थे, वो सब वापस आ रहे हैं इंडिया। तो यहाँ के लोग अगर वहां गए हैं, वो भी तो वापस आ रहे हैं, और कुछ यहाँ के लोग किसी और शहर में गए, तो वो ट्रांजिशन कैसे शेप करेगा आने वाले दिनों में, वो हमें 1-2 साल बाद ही पता चलेगा। परंतु मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, मेरी जो कॉन्वर्सेशंस लीडिंग डेवलपर से हो रही है, केरला, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, इन जगहों पे जहां पे इन्वेंट्री मूव करना बहुत चैलेंज हो गया था, हैज सीन ट्रिमेंडस आउटपुट इन द लास्ट 3-4 इयर्स। जो पूरे 1 साल में नहीं हुआ, वो पिछले 2 महीने में हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, और हम काफी डेवलपर्स के साथ काम करते हैं इन मार्केट्स में, ये इनकी मार्केट थी गल्फ कंट्रीज में, और गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे लोग अभी इंडिया आ गए। तो पहले एक साइट विजिट जो एक मानी जाती है कि ये जरूरी है रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट बिकने से पहले, वो साइट विजिट खुद ही होने लगी, क्योंकि जिनको आप टारगेट कर रहे हो तो इंडिया ही आ रहे। तो ऐसे बहुत सारे 3-4 माइक्रो ट्रेंड्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। इसका क्या अल्टीमेटली क्या होगा, क्या बैंगलोर खाली हो जाएगा, क्या बॉम्बे खाली हो जाएगा, ये तो हमें शायद 1 साल 1.5 साल के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, या वो लोग जो जा रहे हैं, क्या वो लौट कर वापस आ जाएंगे? क्योंकि रोजगार या एम्प्लॉयमेंट वाला जो सिनारियो है, जैसे ही थोड़ा इंप्रूव करेगा, शायद हम वापस से भी लोगों को आता हुआ देख सकते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि 3-4 जो ये माइक्रो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये प्ले कर रहे हैं अपना। अब ये भी है कि बाहर से कितने लोग आ रहे हैं और हमारे भारत के अंदर कितने लोग मूव कर रहे हैं, उसका क्या रेशियो है, तमाम चीजें प्ले करेंगी। लेकिन हाँ, ये हम प्रीतम जी को सलाह देंगे। आपने बता ही दिया कि प्रोजेक्ट अच्छा है और इन डिमांड भी रहा है, लेकिन ये अच्छा वक्त है, इस समय प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं डेवलपर्स, तो आप, और फेस्टिव सीजन तो हम इन कर ही गए हैं, और अभी श्राद्ध का वक्त चल रहा है, तो शायद ऐसे में बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने नहीं जाते हैं। आप एक बार बात कीजिए, टेबल पे बैठिए और एक अच्छी डील निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपना मनपसंद का प्राइस जरूर मिल जाएगा। चलिए, इसी सलाह के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल, कुछ और बातें। वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पर हमारे साथ आशीष जी बने हुए हैं प्रॉप स्टोरी से। आशीष जी, अब क्योंकि समय थोड़ा रह गया, फटाफट एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जगदीश हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए। जगदीश जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आशीष जी के लिए एक सवाल है मेरा कि मैंने
टिटवाला में, मतलब आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई थाने के यहाँ पे, मैंने 2013 में रीजेंसी सर्वम की जो एक बड़ी टाउनशिप है वहाँ पे एक 1 BHK फ्लैट खरीदा था। ओके 26.5 लाख में, 26.5 लाख। ठीक है। ओके, बट हमें अभी भी 7 साल के बाद प्राइस में कुछ एस्केलेशन हुआ नहीं है ऐसे। थोड़ा बहुत ग्रोथ उस एरिया में हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है। मतलब अभी भी अगर जाएंगे तो उस एरिया में प्राइस जो है फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लैट इज समथिंग अराउंड 29.5 लाख वगैरह है जी। ओके, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब मुझे अभी क्या करना चाहिए, वेदर आई नीड टू सेल दैट फ्लैट और शुड आई वेट फॉर। ठीक है सर, समझ गए आपका सवाल कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला, लेकिन क्या इस वक्त जब अभी प्रॉपर्टी मार्केट या किसी भी मार्केट के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, अभी बेचना चाहिए? सो आशीष जी, टिटवाला में इन्होंने निवेश किया था, हो गए 7-8 साल, लेकिन आप थोड़े खुश नहीं है उससे, बट क्या अभी बेचना चाहिए, ये सही वक्त रहेगा? तो विपिन जी, पिछले कुछ साल रियल एस्टेट प्राइसिंग के हिसाब से तो ज्यादा फेवरेबल रहे नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट काफी पहले लिया है इन्होंने, अगर ये रेडी हो चुका है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस पे कुछ रेंट भी आ रहा होगा। एक ऑप्शन तो ये है कि टिटवाला उतने अच्छे से या उतनी तेजी से डेवलप नहीं हुआ, तो वहां से निकल के किसी और मार्केट में उसी रीजन में, मतलब ये भी कल्याण डोंबिवली और उसी रीजन में पड़ता है, वहां पे कोई और प्रोजेक्ट देखा जाए। अदरवाइज स्टे विद रेंटल इनकम या कुछ और ऑप्शन इनको दिख रहा है कि मैं ये 26-30 लाख रुपए निकाल के शायद शेयर मार्केट में डाल सकूं, तो दैट कैन बी अनदर ऑप्शन, तो टोटली डिपेंड्स ऑन कि उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, और क्या वो अगर थोड़े और बेटर एरिया में आएंगे, क्लोजर टू थाने आएंगे, क्या वो एडिशनल फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं इसको बेचने के बाद, ताकि वहां मेरा जो एक थोड़ा सा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था वो ये, अगर आप एक लाइन में कंक्लूड कर पाए उससे, कि क्या ये वक्त सही रहेगा? मान लीजिए निकलना भी है तो 5-6 महीने तो एटलीस्ट और देख लें, होल्ड कर सकते हो तो? ऐसा नहीं है विपिन जी, जो हमने इनिशियल डिस्कशन किया, काफी सारे होम बाय मार्केट में है, कई तरह के बेनिफिट अवेलेबल है, इनकी प्रॉपर्टी का प्राइस भी लो है, तो ये जो अगर इसको बाय करेगा वो भी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह के कई बायर हैं जो इस समय ये देख रहे हैं कि बिकॉज वर्क फ्रॉम होम और ये सब कॉन्सेप्ट आ गया है, तो मैं अपने ही घर में क्यों ना रहूं। तो शायद कई सारे ऐसे जो अभी किराए पे रह रहे होंगे और उनके पास बजट हो, शायद वो इस प्रॉपर्टी को थोड़े प्रीमियम में ले भी लें। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा जगदीश जी आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। इधर वे है, मतलब हो सकता है कि आपको बायर मिल भी जाए जिसे प्रॉपर्टी की जरूरत हो, आपको थोड़ा प्रीमियम पे भी कर दे, लेकिन अगर वो आपको नहीं मिलता है तो हम एक सलाह रहेगी कि 5-6 महीने आप अगर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं तो भी अच्छा रहेगा। और जैसा आशीष जी ने सलाह दी कि आप यहां से निकलकर अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है, किसी और मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ ऑल टुगेदर नया इन्वेस्टमेंट भी सोच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको पैसों की क्या तुरंत जरूरत है या आप थोड़ा होल्ड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी इस सलाह से काफी मदद मिलेगी। और इसी के साथ वक्त हो गया है समाप्त आज के लिए। जाने से पहले हम आशीष जी का शुक्रिया करेंगे, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ढेर सारी बातें की। और दर्शकों से हमेशा की तरह यही निवेदन कि अब हम ढेर सारे सवाल आपके हर हफ्ते मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारे सवाल ले पाए, पर आप भेजना बंद मत कीजिए। pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजते रहिए, हम ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।